बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर। अहम जानकारी सामने, इस्तीफे के बाद कांग्रेस पर हमलावर हुए संपत सिंह। ये बड़ी और अहम जानकारी। संपत सिंह ने कांग्रेस पर कई बड़े खुलासे किए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, संपत सिंह ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस में बिखराव आएगा। पार्टी टिकटों में अनियमितता बरतती रही, वहीं टिकटों में अनियमितता से कांग्रेस की हार हुई। आपको बता दें, संपत सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफे के बाद कांग्रेस पर प्रहार किया है और साथ ही कई बड़े खुलासे किए। संपत सिंह ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस में बिखराव नजर आएगा। पार्टी टिकटों में अनियमितता बरतती गई, वहीं टिकटों में अनियमितता से कांग्रेस की हार हुई। मैं काम तो कर रहा था पार्टी के लिए, लेकिन जितना फ्रैक्शनबाजी गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में आ गई है, उसका मैं नहीं बहुत लोग शिकार हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की इस बार जबरदस्त हवा थी। पुरानी बातों को सबको छोड़ के मैं बात करूं, इस बार जबरदस्त हवा थी। वो हवा नेता लोग ये सोचने लगे कि हमारी वजह से है, उनकी वजह से नहीं थी। वो बीजेपी के सताए हुए लोग थे और धीरे धीरे सताए हुए लोग एक मंच पर इकट्ठे होने लग गए, क्योंकि वो विकल्प ढूंढ रहे थे और विकल्प उनको कांग्रेस नजर आने लग गया। और जब विकल्प कांग्रेस नजर आने लग गया तो सभी 36 बिरादरियों के लोग जो है ना, बीजेपी से हटकर जो है कांग्रेस की तरफ आ गए। और जब टिकटें बंटवारा होने लगा चुनाव देख के, इतना घमंड आ गया था कि ये हमारी वजह से माहौल बना है, हम जिसको भी टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। पहले ये सर्वे का बहाना किया गया कि सर्वे कराया जाएगा और फार्म भर दो सभी लोग। 2,500 लोगों ने फार्म भर दिए, 20-20 हजार रुपए भरे लोगों ने और भर दिए फार्म। अब जो सर्वे में क्या निकला कि 28 के 28 सिटिंग गेटिंग, वो 28 जगह तो आपने क्यों फार्म भराए फिर? और 28 में से 15 तो हार गए। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा। और बाकी जगह जो है ना, वही वरीयता या काम या कोई गुण या कोई पब्लिक का व्यू वो नहीं देखा गया। बाकी जगह की ऐसी जैसे लूट मचती है ना, इस तरह की लूट मचाई गई और अपने आप को ये कहा गया कि हम बेहतर सीट तो हमें मिल गई है। भाई, आपको सभी जातियों को लेकर चलना है, आपको ये समीक्षा करनी चाहिए क्या सारी जातियां हैं आपके साथ है। आपको अधिकार दे दिया, ठीक है, दे दिया पार्टी ने। राहुल गांधी जी विदेश चले गए थे, आपको अधिकार मिल गया। आपको चाहिए ये था कि जो पार्टी के अंदर रीजनल लीडर या जातीय लीडर या बड़े लीडर्स हैं, उनको आप साथ बिठाते अपने। जैसे कुमारी शैलजा जी है, नेशनल लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके फादर भी सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, खुद भी सेंट्रल मिनिस्टर रह चुकी है, कई बार वो एमपी रह चुकी हैं, ना तो उनको बुलाया गया। बीसी के बड़े बड़े नेता हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, बहुत पुराने हैं, 6 बार एमएलए वो भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सीएलपी के लीडर भी रह चुके हैं, ना उनको बुलाया गया। ना कुलदीप शर्मा जी को बुलाया गया, ना ही रणदीप सुरजेवाला जी को बुलाया गया। जो भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व थे, पुराने जो थे लोग थे, उनको किसी को नहीं बुलाया। ना किसी और कास्ट के, मान लो कोई अपर कास्ट में है, कोई नीचे कास्ट में है, आपका बीसी हो गया, एससी हो गया, और जातियां होगी, सबका जो है ना आपने राय लेकर, खास करके सीनियर लोगों को राय लेकर, और तब टिकटों वितरण करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता उनके कहने से टिकट देनी चाहिए थी। अगर आप साबित कर देते कि ये कैंडिडेट ठीक है तो वो बढ़िया है, वो कह देते कि ये कैंडिडेट ठीक है, ताकि एक सारी की सारी एक राय बन जाती। एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीसी ओबीसी को उठाना है, बीजेपी दबा रही है, बीसी ओबीसी एससी 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 करते रहते हैं, और दूसरी तरफ इनमें से किसी को अहमियत आपने नहीं दी। आप कहते हो कि हमारे प्रेसिडेंट एससी थे, उदय भान जी मैं जानता हूँ, लोकदल में रहे हैं, और मैं जब मिनिस्टर हुआ करता था उन दिनों में वो क्रिफ्को के चेयरमैन रहे हैं, अच्छे आदमी, भले आदमी है, वो प्रधान थे। लेकिन वो धीरे धीरे उनकी जखड़ में आते गए। जैसे किसी को कैदी कर लिया करते हैं ना, इस तरह से उनकी कैद में आ गए थे। एक गाड़ी में 2 सवारियां हो गई थी, एक ड्राइविंग सीट पर आ गया, एक कंडक्टर सीट पर आ गया। आपने किसी को और को पूछा ही नहीं है। यहीं से थोड़ा ही निपटारा होता है। कांग्रेस पार्टी का नेशनल पार्टी थी, विकल्प लोग देख रहे थे, लोगों की इज्जत करनी चाहिए थी, लोगों को सम्मान करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से आपने टिकटें बांटी, पहले दिन तो उसी टाइम निराशा आ गई। दूसरी बात है, टिकटें कब बांटी आपने, फैसला कब लिया आपने? रात को 11:30 बजे, जिस दिन अगले दिन जो तारीख थी आपकी, वो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। अब वो आखिरी तारीख को आप टिकट अनाउंस करते हो। अब देखिए, ये कोई आपकी बुद्धिमत्ता थी क्या?
बीजेपी ने बहुत पहले अनाउंस कर दी थी और आप कर रहे हो आखिरी को, सिर्फ इसलिए कि लोग कभी दूसरी पार्टी में टिकट ना ले आए जिसको नहीं मिलेगी। अरे भाई, पहले आप अगर उनका नुकसान करने लग रहे हो, ये कोई बात थोड़ी हो गई। मतलब एक इतना दिन 15 दिन तक तंग किया गया, सताया गया। लोग हमसे पूछते थे, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं था। रात को 12 बजे तक लोगों को टेलीफोन आते थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब परेशान कर दिया, दिमाग फेल कर दिया लोगों का। और ऐसी में जब आपकी लिस्ट आई तो सिवाय धोखे की कोई बात ही नहीं आई आपकी। ना तो आपने किसी को ओबीसी एससी को पूछा गया, नेता को, बड़े नेता को उनको नहीं पूछा गया। केवल मात्र अपनी जेब में जिनको डाल रखा था उन्हीं से पूछा गया, पूछा भी नहीं गया उनको। वो अपनी सीट बेचारे हार गए इसी वजह से, क्योंकि वहां जा ही नहीं पाए अपने इलाके के अंदर। तो इस तरीके से जो है ना, ये हुआ ना, तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे दूसरी जातियां आपसे छटकती गई। जैसे कुमारी शैलजा जी है, और कुमारी शैलजा जी बहुत बड़ी नेता है, अकेले ऐसी समाज के नहीं है। और दूसरा, जो भी गरीब आदमी है, चाहे वो कौन सी जनरल हो चाहे बीसी हो, हर एक के उनके तरफ थोड़ा सा उनको चमक देखता है कि हाँ मानता है, नेता है। तो उनके बारे में भी आपने ना तो उनके किसी जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको टिकट दी गई, और बाद में उनके बारे में कोई एक वीडियो आया, मानता हूं मैं, कोई आम किसी आदमी का था, वीडियो था, उसने चाहे कुछ कह दिया, और लेकिन उसको आपको दबाना चाहिए था। कहते भाई शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता है, और ये जो वीडियो किया गया है, जारी किया गया है, जिसने भी जारी किया है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। चलो इतना कह देते, ये नहीं कहते कम से कम वायरल तो ना करते ना। उसको इतना वायरल किया गया ताकि उनका अपमान हो। यूं नहीं पता आप उनका अपमान नहीं कर रहे हो, एक इतनी बड़ी ऐसी जाति है उसका अपमान कर रहे हो। कल को आप वोट लेना चाहते हो, उनसे कैसे देंगे? आपका वोट तो पहले ही जा चुका है, जो वोट कांग्रेस का था वो तो बीजेपी में जा चुका था। ये तो लोकदल जो कमजोर हुआ वो वोट कांग्रेस में आया था, तो आप वो भी ध्यान नहीं कर रहे उस वोट को आप उसको वापिस लाना है। और धीरे धीरे वो लोग जो है ना आपसे छटकते गए, आपसे अलग होते गए। ओबीसी आपसे अलग हो गया, और किसान इसलिए निराश हो गया कि अब उम्मीद नहीं रही है, ऐसे हालात में क्या होगा हमारा खर्च। इस तरह सब लोगों में धीरे धीरे निराशा आई, और आखिर में रिजल्ट जो है ना मेरे जैसे आदमी के लिए चमकाने वाला नहीं था, क्योंकि मैं तो रीडिंग कर रहा था जिस तरह हालात कर रखे हैं। जैसे मेरी अपनी बात करते हैं वो टिकट कि सर्वे के आधार पर दी गई है। अरे भाई, सर्वे के आधार पर दी गई है तो कैंडिडेट जीत जाता तो भी चलो हमें खुशी होती, सरकार बन जाती। कैंडिडेट 2019 में जीत जाता, 2019 में बीजेपी का बन गया, 2024 में वहां बीजेपी का बन गया, कांग्रेस का तो नहीं बना ना। तो इसका मतलब है कि मेरे को मारना चाहते थे, आपको कांग्रेस को जिताना नहीं चाहते थे आप। इस तरह कर करके सारा को जाना, आखिर में ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद राहुल गांधी जी ने बयान दिया, और राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे पार्टी के जो नेता स्टेट के हैं उन्होंने अपना हित देखा, पार्टी का हित नहीं देखा, इससे हमें लगा कि कार्रवाई करेंगे। हम सबको बुलाया गया था और हमारी बात सुनी गई, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने सुनी और आए, लेकिन उस बात का कोई असर नहीं। हम ये सोच रहे थे कोई तो दोषी है, या तो कोई जुम्मेवारी अपने आप ले ले या पार्टी जुम्मेवारी ठहराए किसी की, कार्रवाई करे। इतना बड़ा राजनीतिक अपराध हुआ कि लोग चाहते थे, बीजेपी का विकल्प ढूंढ रहे थे कांग्रेस को लाना, और कांग्रेस पार्टी ने जो है ना लोगों की जितनी कोई भावना का कदर ना करते हुए और वापिस बीजेपी को सौंप दिया राज। इतना बड़ा अपराध है, उसका कोई ना कोई तो दोषी होना चाहिए था ना। और राहुल गांधी जब ये बात कह दी कि भी अपना हित देखा है उन्होंने, पार्टी का हित नहीं देखा, तो फिर तो कार्रवाई तो करो ना। कोई कार्रवाई नहीं करी, न करने से जो है ना स्वाभाविक है साल भर के बाद में वापिस उन्हीं को पावर सौंप दी। हमारे जैसा क्या उम्मीद करे? इस 12 महीने के अंदर कोई भी सड़क पर आया हो, कितने किसान दुखी हुए, पानी में फसलें डूबी रही, घर डूबे रहे, अगली फसल की उम्मीद नहीं है, मुआवजा कोई मिला नहीं है उनको, फसल लेकर जाते हैं मंडी में बिकती नहीं है, खाद मिलती नहीं है, मुद्दा उठाया सिवाय बयानबाजी के।